आइए पूजा कर लेते हैं। देखो मत, पल्लू में सिक्कों को भरकर गांठ बांधने पर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? ये घर उनसे भर जाए इतनी चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? मुझसे डर लग रहा है। नहीं, ये मेरी भक्ति है। बैठो। अरुंधति, सुनिए जी, मुझे कुछ कहना है आपसे। आप जो करना चाहते हैं, मतलब लक्ष्मी नरसिम्हा जी की स्थापना करने के बाद ही, आपका संकल्प पूरा होने के बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुमने मुझसे नरसिम्हा ठाकुर मानकर प्यार किया, लेकिन अब मेरे नाग पंचम बनने के बाद भी तुमने मेरा मंगलसूत्र पहना। मुझे समझने वाली लड़की मेरी अर्धांगिनी बनी। ये मेरा सौभाग्य है। मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अब तुम सो जाओ अरुंधति। नाग प्रिया, मैंने जो कहा था वो समझा दिया ना? आपने जो कुछ भी कहा था उससे कहीं ज्यादा कह दिया भैया। वो कोई खुशखबरी तो नहीं देगी ना? वो दोनों मिल पाएंगे तभी ना भैया। देखो, तुम किसी भी हालत में ये बात नरसिम्हा ठाकुर को नहीं बताओगी। वचन दो, ये बात नरसिम्हा ठाकुर को नहीं बताओगी। मुरली, आया साहब जी। पीने के लिए पानी लेकर आओ। चलता हूँ स्वामी। साहब जी। दीदी दीदी, रात में जीजू मुझे मारने वाले थे, पता है? उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया था? पता नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने नहीं, मैंने कहा था। उन्होंने सुना अच्छे बच्चे की तरह। लेफ्ट राइट। ये ऐसे क्यों चल रहा है? राइट। मुरली, यहाँ आओ। अभी आए दीदी। क्या हुआ है तुम्हें? उस तरफ जाते हो तो सीधे जाते हो, और इस तरफ आते ही तन क्यों जाते हो? पुलिस वाले ऐसे ही चलते हैं ना दीदी। मतलब? मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। यहाँ आओ। पुलिस बनना है तो काम पर नहीं जाते, स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं। ले जाकर मास्टर जी को देना, कहना ठाकुर साहब के यहाँ से अरुंधति दीदी ने दिया है, दाखिला हो जाएगा। मुरली, आज से तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। चलता हूँ दीदी। शाबाश अरुंधति। वो क्या है ना कि मुरली, अच्छा काम करने के लिए किसी की आज्ञा लेना जरूरी नहीं, करने के बाद किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी वो मैं, फूल तो तुम हमेशा मुझसे ही मांगती थी ना, लेकिन अभी फट से कहाँ से निकाला? हाँ? वो
जादू था जी, मैंने स्कूल में सीखा था। वो फूल इसके सर में था। कुछ भी अगर एक बार देख लूं तो सीख लेती हूँ। यहाँ पर मौजूद सारे गांव वालों को मैं ये संदेश देने आया हूँ कि आने वाली पूर्णिमा की रात को वीर नरसिम्हा जी का नामकरण होना है। इसलिए वीर नरसिम्हा जी पहाड़ पर से लक्ष्मी नरसिम्हा जी की मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करके गांव में कुंभ अभिषेक करने वाले हैं। इसलिए इस गांव के ग्रामवासी और 45 गांव के सारे लोग लक्ष्मी नरसिम्हा जी के मंदिर के सामने तैयार रहें, ये सूचना सबको दी जाती है। अरे सुनो जी, सारे गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलावा भेज दिया है ना? जी सर। हाँ छोटे जी, तुम भी एक बार लिस्ट देख। ठीक है भाई। नमस्ते ठाकुर साहब। आप सब विजयनगर से हैं ना? आप रविनाथ और ये आपके बड़े भाई, कहिए। हमें संदेशा मिला है मालिक कि मूर्ति स्थापना के लिए सारे गांवों में से हमारे गांव को आगे रहना है। इसीलिए हम 3 दिन पहले ही आ गए मालिक। स्थापना के बाद रीति रिवाजों के अनुसार पूरे गांव के साथ भगवान के दर्शन करने आएंगे मालिक। इतने सालों के बाद लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान जी अपनी करुणा दिखाएंगे। नहीं चौधरी, ये लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की नहीं, उनके अवतार स्वरूप हमारे भैया की महिमा है, वीर नरसिम्हा ठाकुर। सारे गांव के लोग अपनी तैयारियां कर चुके हैं। जी सरकार, शाम तक 2-3 गांव के अलावा सारे गांव के लोगों की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ वो रुद्रनाथ शामिल नहीं हो रहा है। तुम तो वरदराज की पत्नी हो ना? मालिक, 2 दिन पहले ही तो मैं तुम्हारे पति से मिला था। सब ठीक तो है ना? अब क्या कहूँ मालिक, खुद मेरे पति ने अपने हाथों से मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया, मेरा सिंदूर मिटा दिया उस शैतान रुद्रनाथ ठाकुर ने। चार डाल बे। मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, बकवास नंबर। मुझे जाने दीजिए। मालिक, चाल से पहले ही आप मर गए। इस रुद्र परिवार के रुद्रनाथ ठाकुर के घर में पासे में हार होया मुर्गी के खेल में मुर्गी क्यों न मर जाए? मरने की बात कान में नहीं पड़नी चाहिए, समझा साले? रुक जाओ। ये सब देवनी गांव की ही औरतें हैं ना? तुम सब लोग इन्हीं औरतों के पति हो ना? औरतों को तिलक माँ लगाती है, चूड़ियां माँ पहनाती है, बालों में फूल भी माँ ही लगाती है, और मर्द मिलता है मंगलसूत्र बांधने के बाद। ये लीजिए मालिक। अरे रे रे, क्या नसीब है तुम सबका, पति के हाथों ही विधवा बन गई हो। ऐसी किस्मत दूसरी औरतों को कभी नहीं मिलता। वरना वो नरसिम्हा ठाकुर मेरे ही गांव में ढिंढोरा पिटवाएगा। जाकर उससे कह दो, जरूरत पड़ने पर उसे जलाने के लिए लकड़ियां ले आऊंगा, लेकिन मन्नत की लकड़ियां नहीं होंगी। क्यों? वो नरसिम्हा ही मर्द है क्या? मैं नहीं हूँ क्या? हमारे गांव की तरफ कभी आए तो तुम्हारा यही हाल होगा, ऐसा कहा मालिक। अरे गांव की औरतों की इज्जत पर हाथ डाला उसने। निकालो तलवार। मुंह बंद कर। गुस्सा तो देखो इसका। तुझे ही गुस्सा आता है क्या? हमें नहीं आता है क्या? तू हमसे कहेगा और हम तेरे पीछे चले जाएंगे। इस वीर नरसिम्हा ने जब से नाग पंचम का नामकरण लिया है, उसके बाद से कोई भी काम, कैसा भी काम, इसकी अनुमति के बिना यहाँ नहीं हो सकता, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। हमारे खानदान से गांव की भलाई के लिए अगर कोई भी बाहर गया तो उसके पीछे यहाँ से सैकड़ों लोग साथ जाएंगे, और उनमें से कितने लोग वापस आएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए अकेले जाना है या 100 लोगों के साथ जाना है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ नाग पंचम को है, और इनके फैसले को हम सभी को पूरी मान्यता देनी होगी। हाँ, आप अपना फैसला सुनाइए नाग पंचम जी।
नरसिम्हा ठाकुर है। गांव में बुलाकर बात करोगे सोचा था, लेकिन मेरे ही घर आकर तू ऐसे दहाड़ रहा है। मतलब मुझसे भिड़ने के बाद तू यहाँ से वापस जा सकता है क्या? मैं शेर की खाल पहना हुआ गीदड़ नहीं जो सिर्फ गीदड़ फपकी देता है। दुश्मन के घर में घुसकर उसे पटक पटक कर मारने वाला असली शेर हूँ। नरसिम्हा हूँ, वीर नरसिम्हा ठाकुर हूँ। टकराने के बाद ही पता चलेगा कि कौन खड़ा रहेगा और कौन धूल चाटेगा। तेरे दोबारा चिल्लाने से पहले ही तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तुझसे लड़ने के लिए मैं ही क्यों? ये मेरे आदमी काफी हैं। मारो साले को। जिस पत्नी से शादी की उसे विधवा बनाने वाली तुम्हारी इस हरकत की वजह से उन्होंने तुम्हारी गर्दन काट डालने को कहा है, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दूं ऐसा जल्लाद नहीं हूं मैं। तुम्हारी तलवार मेरे जिस्म के आर पार हो जाए, लेकिन मेरी तलवार से तुम्हें खरोच तक नहीं आएगी। दुश्मनी मेरी, गर्दन इसकी। जो बीच में आएगा हलाल कर दिया जाएगा। तुझे ये क्या मारेंगे? मैं तेरी छाती पर ऐसे वार करूंगा कि तेरा खून भी जम जाएगा। सुनिए जी, सुनिए जी, कहाँ हैं आप? सुनिए ना। माँ, माँ, नानी माँ, भैया। अरुंधति, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? बोलिए ना, क्या हुआ? क्या वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कहाँ गए होंगे मैं जानता हूँ। कहाँ गए होंगे? रुद्रनाथ ठाकुर के घर पे गए होंगे। चाहे कोई भी आए सबको मार डालता। ठीक है, चाहे जितने भी लोग हों। माँ, वीर नरसिम्हा ठाकुर की जय। 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 जीजा जी, आप अकेले क्यों गए? हम लोग मर गए थे क्या? अच्छे कार्य में सबको शामिल करना चाहिए, पर जहां जान का खतरा हो वहां अकेले ही जाना चाहिए। आज से ये औरतें सिर्फ हमारे गांव की ही नहीं, हमारे घर की भी बेटियां हैं। एक इंसान की जान की कीमत क्या होती, आज मुझे इनसे पता चला। जानता है मैंने तुझे क्यों बचाया? हल्की नोक अगर तेरी पीठ के आर पार हो जाती तो लोग वीर नरसिम्हा ठाकुर को पीछे से वार करने वाला कायर कहते। क्या बचा ले अपनी जान। भैया, आज से आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। अगर कोई ऐसा हुआ तो भी उसको आपका ही गुलाम बनना होगा। मैं भी आज से आपका ही गुलाम हूँ। वीर नरसिम्हा ठाकुर की, 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 वीर नरसिम्हा ठाकुर की। खाइए भैया, इस तरह क्या सोचते बैठे हैं? नहीं पिताजी, इस घर में रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद देखना एक दिन में। शांत हो जाओ। कल तक वो सिर्फ घर में ही था, आज लोगों के बीच में रहने लगा है। मूर्ति की स्थापना के बाद लोगों के दिल में रहेगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अब तो उसे मरना ही होगा। चुप रहिए पिताजी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जब लोग भैया के नाम की जय जयकार कर रहे थे तब वो मुझे साक्षात भगवान नरसिम्हा की तरह दिखाई दे रहे थे। मैं उस महान इंसान का भाई हूं, ये सोचकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उसके दादा को मेरे दादा ने पालकी में उठाया, उसके बाप को मैंने उठाया था, और अब उसी पालकी में बैठाकर तू उसे उठाएगा? छी 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 छी, शर्म नहीं आती? भैया के बारे में ये विचार हैं आपके पिताजी? छी 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 छी।
भैया के बारे में कितना जहर भरा हुआ है आपके अंदर। मुझे तो आज आपको अपना पिता बोलने में शर्म आ रही है। अगर उनके ऊपर बुरी नजर डाली ना तो वो लोग तो चाहे छोड़ भी दें, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा आपकी। इसे क्या हुआ भैया? बेटी अरुंधति, आ जाओ। ये सब क्या था चाचा जी? इतने बड़े पुण्य कार्य करने वाले नाग पंचम जी का दायां हाथ बनकर रहना है तो उसे मेरी तरह होना होगा। इसीलिए मेरा बेटा होते हुए भी आज मैंने उसकी परीक्षा ली है। सच्चाई का साथ देने वाले की कभी भी हार नहीं होती है, इसीलिए तेरा पति ही जीतेगा। आपकी बातें सुनकर मैं काफी डर गई थी। शत्रु कब उन्हें हानि पहुंचाएगा ये सोचकर सब परेशान रहते हैं, और इस घर में आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ये सोचकर कुछ देर के लिए मैं काफी डर गई थी चाचा जी। मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम परेशान मत हो मेरी बेटी, नाग पंचम जी को किसी भी दिशा से कोई परेशानी नहीं आ सकती है, मैं हूं ना। तुम सदा सुहागन रहोगी बेटी। आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। खूब खुश रहो।